हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर विद पैशन। आज की इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 के लास्ट के दो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी है। इस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm. Find the sides of AB and AC. So हमें क्या दिया गया है कि AC, AB, BC टेंजेंट्स है सर्कल की। यहाँ पर रेडियस हमें मेंशन है, साथ ही वन ऑफ द साइड्स में BD और CD का मेजर हमें 6 और 8 सेंटीमीटर दिया है और हमसे AB और AC का मेजर्स पूछा गया है। यह है कि AC, AB, BC टेंजेंट टू द सर्कल हैं जहाँ पर हमें रेडियस भी मेंशन किया गया है, साथ ही CD और BD के मेजर्स हमें दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और हमसे लेंथ AC और AB की पूछी गई है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड साइड्स AB एंड AC, इसको फाइंड करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की है कि लेंगे जॉइन OE, OF एंड OA drawn from an external point to the circle are equal. So CD is equal to CF हो जाएगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से BD is equal to BE हो जाएगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। मेरे पास है वो है AF और AE की, तो इन दोनों को हमने एज्यूम कर लिया X, therefore AF is equal to AE and let them be X सेंटीमीटर। सो हमारे पास आ गया लेट AF इज इक्वल टू X सेंटीमीटर, AF इज इक्वल टू A X सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू CF 6 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू BE 8 सेंटीमीटर। रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। यहाँ पर दो तरीके से एरिया निकालेंगे। यहाँ पर दो तरीके से एरियाज निकालेंगे। एक तो एरिया निकालने का हमारा तरीका रहेगा बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला और एक हम ले लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू। राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू क्यों? वहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे OD परपेंडिकुलर BC। सो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमारा क्या बना रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। इसी तरीके से हेरॉन्स फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों ही मेथड लगाकर हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। सो सबसे पहले यूज करेंगे हेरॉन्स फार्मूला। ट्राइंगल ABC S that is stand for semi perimeter is equal to AC plus BC plus AB upon 2। पास हो जाएगा X plus 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से AB हमारे पास हो जाएगा X plus 8 सेंटीमीटर और BC हमारे पास दिया है 6 plus 8 that is 14 सेंटीमीटर। So X plus 6 plus X plus 8 plus 6 plus 8 that is 14 सेंटीमीटर। अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2X plus 8 and 8 16, 16 plus 6 is equal to 28 upon 2। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा X plus 14 सेंटीमीटर जो आया है हमारा सेमी पैरामीटर। अब हम लगा देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। वो होता है अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। सो A में हम यहाँ ले रहे हैं 14, तो X प्लस 14 माइनस 14। फिर B में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं X प्लस 8, X प्लस 14 माइनस X प्लस 8। आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर बार टाइप में लगाया। ये कब लगाते हैं? मैंने ऑलरेडी यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की हुई है। अब स्मॉल ब्रैकेट से तो स्मॉल ब्रैकेट और कोई होती ही नहीं ना, तो ऐसी कंडीशन में आप इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इट्स स्टैंड कि ये पूरा नंबर हमें एक साथ लेना है, तो ये माइनस हमारा इन दोनों नंबर्स के लिए कंसिडर होगा, ध्यान रखना। अब S माइनस C क्या हो गया? X प्लस 14 माइनस X प्लस 6 और उसके ऊपर भी बार लगाया, मतलब नंबर एक साथ लेना है और ये माइनस इन दोनों के लिए कंसिडर होगा। इट्स अ काइंड ऑफ ब्रैकेट, यू कैन से सो। लेते हैं X प्लस 14 माइनस 14 से कट हो गया। अब X प्लस 14 माइनस X माइनस 8, X प्लस 14 माइनस X माइनस 6। सो हमारे पास आ गया X प्लस 14 X प्लस 14 माइनस X और माइनस 8, X प्लस 14 माइनस X माइनस 8 से प्लस X को खत्म कर दी तो 14 माइनस 8 विल बी 6। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में देखते हैं X प्लस 14 माइनस X माइनस 6, अगेन प्लस X और माइनस X को रिड्यूस कर दिया तो हमारे पास बचा 14 माइनस 6 दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास एरिया आ गया बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। और अब किसका फार्मूला डालना था? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो एरिया ट्राइंगल ABC हमारा बनेगा एरिया ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ट्राइंगल OAB। ABC हमारा क्या बनेगा? एरिया ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ट्राइंगल
AOB प्लस एरिया ट्राइंगल AOC। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। सो एरिया ट्राइंगल OBC निकालते वक्त हमारा बेस बनेगा BC, हाइट बनेगी OD। इसी तरह से जब हम एरिया ट्राइंगल AOB निकालेंगे तो बेस बनेगा AB, हाइट बनेगी OE। इसी तरह से AOC जब निकालेंगे तब हमारा हाइट रहेगी 4 सेंटीमीटर और बेस रहेगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। क्लियर? ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ट्राइंगल OAB। सो हाफ 6 प्लस 8 इंटू 4 प्लस हाफ x प्लस 8 इंटू 4 प्लस हाफ x प्लस 6 इंटू 4। देख रहे हो कि 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4 सब में कॉमन है तो आप बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू 4 अंदर जो बच जाएगा 6 प्लस 8 दैट इज 14, x प्लस 8 और यहाँ से बचा x प्लस 6। 1/2 इंटू 4, 2 से 4 को कट किया 2, 14 x प्लस 8 और x प्लस 6 तो हमारे पास कितना बच रहा है? x प्लस 6 2x, 14 प्लस 8 प्लस 6 विल बी 28 और ब्रैकेट के बाहर है 2। आप इस अंदर वाले 2 में से भी बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। ऑलरेडी 2 बाहर है तो मेरा बन जाएगा 4 ब्रैकेट x प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का 2 डिफरेंट फार्मूलाज यूज करके एरिया आ रहा है अंडर रूट x प्लस 14 x 6 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल फार्मूला तो हमारे पास आ रहा है 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब करना क्या है? इन दोनों एरियाज को हम कर देंगे इक्वलेट। पॉइंट 1 एंड 2 अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट एक्स प्लस 14। मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था ताकि मेरी कैलकुलेशन हो जाए ईजी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है को रिमूव करने के लिए हम करेंगे दोनों साइड्स का स्क्वायर। सो जब हमने इस साइड का स्क्वायर किया तो इस 2 से इस स्क्वायर रूट को कट कर दिया। 4 इंटू एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर। अभी इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 रखा और प्लस 14 को 2 बार लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर दिया हुआ था। अब इसका फायदा ये हुआ कि एक्स प्लस 14 और ये एक्स प्लस 14 ईजिली कट गया। यहाँ 16 दिया हुआ था, यहाँ आपका 6 इंटू 8 था। आप चाहे तो 6 इंटू 8 कितना होता है? 48। यहाँ 16 दिया तो आप सीधा कट करके यहाँ 3 भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो यहाँ पर हमारा खाली बच जाएगा 3 इंटू एक्स विल बी 3x और यहाँ से खाली बचा x प्लस 14। अब आपके लिए कितना आसान हो गया ना, प्लस एक्स इस साइड में आकर हुआ माइनस 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14। सो 2x इज इक्वल टू 14। तो 40 यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड और वो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है तो अब आप अपनी गिवन वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो AC, तो AC कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7, 7 प्लस 6 13। इसी तरह से यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 7, 7 प्लस 8 15। सो AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज आर answer to 15 centimeter and AC is equal to 13 centimeter। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आया होगा। कि इक्वेशन के सॉल्यूशन को अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान दीजिए प्रेजेंटेशन पे। क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप समको किया है आप भी समको उसी तरीके से करने की प्रैक्टिस कीजिए। और अब ले रहे हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रूफ क्या करना है आपको कि जो क्वाड्रेटरल की अपोजिट साइड्स होती हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल दैट इज 90 डिग्री एंगल बनाती हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी प्रूफ मुझे क्या करना है, एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से आप कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस 8 प्लस एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 मुझे प्रूव करना है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल COD प्लस एंगल AOB is equal to 180 degree. So given ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle with center O. To prove angle AOB plus angle COD is equal to 180 degree. Angle BOC plus angle AOD is equal to 180 degree. So इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की है ज्वाइन OQ, OR, OS and OP। ज़्यादातर टीचर्स जो यूज़ करती हैं वो यूज़ करती हैं SSS कॉन्ग्रेंसी का कि इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल QOB PB इज इक्वल टू PQ ले लेंगे, ये OB OB कॉमन हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OQ ले लेंगे। रेडियस ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल 1 और 2 हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं करने वाले हैं। हम इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और सीधा यूज़ करेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2। अब ये प्रॉपर्टी क्या है ध्यान से देख लो।
PB is equal to BQ. PB is equal to BQ. Tangent drawn from an external point to the circle are equal. ये तो आपको पता है. मैंने क्या क्या हम सीधा प्रूव करेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 होता है. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और इसके लिए हमने थ्योरम, अगेन इट्स अ थ्योरम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ सर्कल सबटेंस इक्वल एट द एंगल एट द सेंटर. यानी टेंजेंट सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल्स फॉर्म करती हैं. टेंजेंट सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल्स फॉर्म करती हैं. Similarly, we can prove angle 3 is equal to 4, angle 5 is equal to 6, angle 7 is equal to 8. Clear? अब ये होल एंगल कितने डिग्री बन रहा है? एंगल 360 डिग्री, क्योंकि ये कैसा एंगल है? कंप्लीट एंगल. सो ये कैसा एंगल है? कंप्लीट एंगल. 1 + 2 + 3 + 4 + एंगल 5 + एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 8 is equal to 360 डिग्री. कंप्लीट एंगल एट द सेंटर. हम इधर रिप्लेस कर रहे हैं 4 को 3 से, 6 को 5 से और 8 को 7 से. सो एंगल 1 + 2, 1 को रिप्लेस किससे करेंगे? 2 से. सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री. हमारे पास बचा एंगल 2 + 3 + एंगल 6 + 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखते हैं हमारा एंगल 2 और 3 था कौन सा. +3 क्या बनाता है? एंगल BOC. इसी तरह से एंगल 6 + 7 हमारा बनाता है एंगल AOD. सो हमने ये प्रूव किया कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसे हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं, एक बार आपने प्रूव कर दिया तो सिमिलरली लिखकर हम ऐसा लिख सकते हैं. सो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव यही करना था कि एंगल AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो हमने प्रूव कर दिया. अब वीडियो पॉज करके इन सब के सॉल्यूशंस को नोट कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस इसी तरीके से, इसी मेथड से प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए कीजिए. आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने मैथ्स में अपनी प्रेजेंटेशन पे वर्क करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तब तक इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.